हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात का बिग बॉस 16 का एपिसोड माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, जबरदस्त एपिसोड था भाई साहब। जिस तरह यहाँ पर बिग बॉस ने आज जबरदस्त अंदाज दिखाया, मतलब फुल ऑन पैसा वसूल एपिसोड था। पहले तो अंग्रेजी में बचर बचर करने वाली दो बंदरिया, नहीं एक बंदरिया, एक मेरी फेवरेट है निम्मो। निम्मो कितनी खूबसूरत लग रही थी, निम्मो आज तो माइंड ब्लोइंग लग रही थी, नजर उतार लियो निम्मो। निम्मो भी मतलब हम हिंदुस्तान के वासी है, बिग बॉस में आए, हमसे हिंदी नहीं बोली जाती और कितनी बार उन्हें ये रिपीट करने के लिए कहा गया। और आपने देखा कि पनिशमेंट लेने से पहले ये बंदरिया अपने थोबड़ा लाल करके आ रही थी, बिग बॉस ने वहां पर भी टोंट मार दिया। बताइए किस चीज का इंतजार कर रहे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, दिवाली आज ही है। और कुछ लोगों को पनिशमेंट में भी अच्छा दिखना है तो लिपस्टिक वगैरह पोत पात के आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिग बॉस का ये वाला अंदाज, और उसके बाद जिस कदर कन्फेशन रूम के अंदर जगत माता सच्चाई की मूरत, अरे सच्चाई की मूरत से याद है कौन ये सच्चाई की मूरत, अरे प्रियंका जग्गा, अरे जग्गा ही है एक तरह से, थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ जग्गा। जग्गा फैंस, आपके लिए मेरे पास एक चीज है, ये लो बर्नॉल, ये लगा लो, पिछवाड़ा सुलग रहा होगा आपका, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप यहाँ पर कोई बहाना या फिर किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिग बॉस ने जिस तरह से यहाँ पर प्रियंका को रोस्ट करके रख दिया है। प्रियंका, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, गेंद भी तुम्हारी, बल्ला भी तुम्हारा, वाह वाह वाह, तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बोल रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं, क्योंकि प्रियंका का ये जो दोगलापन है मैं कितनी बार हाईलाइट कर चुका हूँ। हाईलाइट से मुझे याद आया एक चीज मैं पहले ही हाईलाइट कर दूं, भाई अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, भर भर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मजा आ जाए। और मजे से एक बात और याद आई मुझे, कई विद्वान लोग अक्सर मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करते रहते हैं। मैंने एक दिन पहले ही बोला था कि जैसे वो मेकर्स शो में दिखाएंगे वैसा ही हम अपने रिव्यू में दिखाएंगे, बिकॉज आई बिलीव इन टिट फॉर टैट। आई एम नॉट अहिंसा का पुजारी, आई एम नॉट महात्मा गांधी का चेला जो एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा आगे कर दे। अपना तो एक ही फंडा है भाई साहब, आपने अगर मेरे ऊपर पत्थर फेंका है ना तो मैं थौर का हथौड़ा फेंक करके मारने की दम या काबिलियत रखता हूं। और जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर करण जौहर ने फेयर होस्टिंग की होती ना, उसके बाद अगर आप मेरे रिव्यू पर सवाल उठाते तो मजा आता, लेकिन नहीं, मुझे कुछ अति विद्वान लोगों के कमेंट आए कि भाई आपको शिव की गलती नहीं दिखती है, गौरी की गलती नहीं दिखती है, स्टैन की गलती नहीं दिखती है। तो मुझसे ऐसे सवाल करने वाले लोग अपनी गिरेबा में झांक कर देखो और पूछो क्या करण जौहर ने अर्चना और प्रियंका की गलती बताई थी, वो हाईलाइट किया? अगर वहां पर आपके बम में दम नहीं है ना पूछने का, तो यहां पर भी सवाल जवाब मत किया करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं फेयर तरीके से करूं अपना रिव्यू, तो करण जौहर या मेकर्स को बोलो फेयर तरीके से होस्टिंग करें, जैसा शो में होगा वैसा रिव्यू में होगा, सीधी सी बात है। एंड ऐसे जो सवाल करते हैं ना लोग मुझसे कि भाई तुमको उसकी गलती नहीं दिख रही, इसकी गलती दिख रही है, एक तरफा बात, ये एक तरफा बात का ज्ञान वहां पर दो जाकर। सिंपल सी बात है, वीडियो शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर रहता है, जैसा शो में होगा एक्शन वैसा होगा मेरा रिएक्शन। टिट फॉर टैट का फंडा है भाई साहब, ठीक है। चलिए एपिसोड की चर्चा शुरू कर देते हैं। तो इस एपिसोड में एंथम वगैरह बचता है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है इसका, प्रियंका और इसका जो नल्ला सा बॉयफ्रेंड है, इसका क्या नाम है, इसका गूंगा सा, जब बोल नहीं फूटते उसके मुंह से, उसके लिए भोंपू लाया गया है और अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता। वैसे अपने हाथ से खाना तो शालीन भी नहीं खा रहा था, यहाँ पर उसको टीना ने एपिसोड के आई थिंक बीच वाले हिस्से में अपने हाथ से खिला रही थी। खैर यहाँ पर कुछ कॉफी मग की बात चलती है, अंकित कुछ बोले ये चढ़ पड़ती है प्रियंका, आई थिंक कुछ कप धोने या ऐसी कुछ बात चल रही थी। लेकिन वो बिग बॉस जो कि डे वन से कोशिश कर रहा है कि प्रियंका को भयंकर रूप से पॉजिटिव इमेज दी जाए, इसलिए जिस तरह से ये प्रियंका यहाँ पर अंकित पर चढ़ रही थी वो पूरी तरह चढ़ पाए और अंकित की बोलती बंद कर पाए और अपना रियल वैम्पिश रूप दिखा पाए। इसके पहले वो सीन कट हो जाता, फिर हमें दिखता है कि अंकित उसको हक कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, वही शिव और स्टैन तो मजे ले रहे कि भाई मेरे को ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाती मैं तो फांसी लगा लेता। अब यहाँ पर एक चीज हमें निकल के आ रही है कि जिस दिन सौंदर्या ने कहा था ना यार ये जिस घर में जाएगी तो उसकी माँ तो गला दबा लेगी, उस दिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इस बंदरिया को और निम्रत को और इनको, और अंकित ने थोड़ा सा वहां पर रिएक्ट भी किया था। लेकिन एक चीज आपने भी वहां पर नोटिस की होगी, अंकित ने बहुत सॉफ्ट तरीके से किया था, लेकिन ये प्रियंका ने तिल का ताड़ बना दिया था। अब आज की परिस्थिति में अगर कोई ऐसी बातें कहे कि यार ये प्रियंका जहां जाएगी वहां कलेश करेगी, तो फिर वो इंसान सही ही ठहराया जाएगा, क्योंकि प्रियंका हर संभव कोशिश करती है अंकित को डोमिनेट करने की, उसको कंट्रोल करने की। और ये बात मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूं, ये बात तो अब्दू ने भी कही एपिसोड के अंदर, कैसे वो कंट्रोल करती। और ये प्रियंका देवी वो प्रियंका देवी जो अक्सर कहती रहती कि अब्दू उनके जिगर का टुकड़ा है, तो ये प्रियंका जिसको ऑलरेडी पता है कि वो तो खैराती टॉप 2 है ही सही, तो क्या यहाँ पर वो बड़ा दिल दिखा करके खुद को नॉमिनेशन में नहीं डाल सकती थी? ऑफकोर्स डाल सकती थी, लेकिन वो इतनी काइयां है, इतनी कपटी है, इतनी धूर्त है, उसे सिर्फ फेयर
फेयर की पीपड़ी बजानी है, जबकि हकीकत में वो भयंकर गिद्ध स्वरूपा एक शूरपणखा हम कह सकते हैं उसको, बाहर बड़ी बातें करती है कि अब्दू मेरा बड़ा जिगर का टुकड़ा है, ये है वो है, मैं उससे प्यार करना छोड़ दूंगी क्या, ऐसे कर दूंगी छोड़ दूंगी क्या, नहीं 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 वो तो मेरा बड़ा जिगर का टुकड़ा है, लाडला है, लेकिन अंदर नॉमिनेशन में इसको अंग्रेजी नहीं आती है, शिव इसको कंट्रोल करता है, मैं अपना थॉट प्रोसेस अच्छा रखती हूँ, खुल के रखती हूँ, ये मैनिपुलेटेड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छे से समझ के आ गई कि प्रियंका की बातें उसके एक्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, और ये बात तो बिग बॉस ने तो ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट करी कन्फेशन रूम के अंदर। सीन कुछ ऐसा था, ऑलरेडी आप तो देख ही चुके हैं, बट फिर से सीन को रिक्रिएट करना तो बनता है। नॉमिनेशन वाली जो टास्क चल रही थी, वहाँ एक्टिविटी एरिया में काफ़ी भयानक सा माहौल था। वहाँ पर सौंदर्या और MC स्टैन आते हैं नॉमिनेशन वाले राउंड में, और इनमें से कौन नॉमिनेट होगा, कौन सेफ होगा, इसका फैसला करना था शिव को और प्रियंका को। बिग बॉस ने कंटेस्टेंट भी ऐसे छांट कर भेजे थे जो कभी एक पेज पर आ ही नहीं सकते। तो वहां पर पहले शिव बोलता है कि वो MC स्टैन को सेव करेगा, सौंदर्या को वो नॉमिनेट करेगा। दबी दबी आवाज में प्रियंका भी यही बोलती है कि सौंदर्या को नॉमिनेट वगैरह, लेकिन जब ये शिव फैसला ले लेता है कि MC स्टैन को सेव कर रहे हैं, सौंदर्या को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, सौंदर्या वहां पर थोड़ा सा अबला कार्ड खेलती कि फेयर नहीं था, और बाहर निकलते से ये प्रियंका बोलती है अगर आपको दोस्त को ही सेव करना था तो फेयर क्यों बोलते हो, फेयर क्यों बोलते हो, जब आपको करना ही नहीं था फेयर, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। बिग बॉस वहां पर बात सुनते रहते हैं, चुगलखोर चाची की तरह बिग बॉस फट से अंदर बुला लेता है, और बिग बॉस कहता है कि प्रियंका हमने आपके मुंह से बोलते सुना, आप तो सच्चाई की मूरत हैं, आप सच्चाई की मूरत है, तो हमें एक बात बताइए, जिस तरह आप अपसेट हैं कि शिव ने अपने दोस्त को चुन लिया और जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आपके अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग है सौंदर्या, उन्हें नॉमिनेट कर दिया, तो फर्ज कीजिए प्रियंका जग्गा जी, अरे जग्गा बार बार निकल रहा है यार मुझसे, आप समझ जाइए, अगर मैं प्रियंका जग्गा बोल रहा हूं तो मैं प्रियंका चार चौधरी की बात कर रहा हूं, इट्स इजीली अंडरस्टूड यार, समझ रहे हैं ना, तो भावना को समझो बस। तो यहां पर बिग बॉस बोलता है कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसने शिव ने गलत किया, अगर आप होती वहां पर शिव की जगह और निम्रत और अंकित होते सामने, तो निम्रत स्ट्रांग है, आप उन्हें नॉमिनेट करती या फिर अंकित को नॉमिनेट करती? तो ये प्रियंका मैडम जो थोड़ी देर पहले फेयर की पीपड़ी बजा रही थी, वो बोलती मैं निम्रत को नॉमिनेट करती और अंकित को सेव कर लेती। वाह, बिग बॉस ने फिर क्या बोला, वाह सच्चाई की मूरत, चित भी अपनी पट भी अपनी, ये वाला अंदाज आपका बहुत ज्यादा पसंद है बिग बॉस को, गेंद भी आपकी, बल्ला भी आपका, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गेट लॉस्ट। तो प्यारे प्रियंका जग्गा फैंस बर्नॉल लगा लेना, क्योंकि तुम्हारी भर भर के जलाकर राख कर दी है बिग बॉस ने। ऐसे अकेली ये प्रियंका जग्गा नहीं है जो कि जल भुन करके राख हो गई, सुंबुल के भी गुर्दे छिल गए, शालीन, टीना, इन सब के कहीं ना कहीं जो फेक रिश्ते थे ना, उनका कहीं ना कहीं आज रियलिटी चेक था, रियलिटी टेस्ट था। खैर यहाँ पर ये नॉमिनेशन वगैरह हो, वो कप के ऊपर प्रियंका अंकित का आर्ग्यूमेंट हो, और उसके पहले बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि भाई गौरी की बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स बहुत खराब है, और इसके बारे में ये अर्चना जो कि 24 घंटे की कप्तान थी, भाई 24 घंटे मतलब बिग बॉस की घड़ी में कितने दिनों में 24 घंटे होते हैं? जहां तक हमें याद है फ्राइडे एपिसोड में वो उसको कैप्टनसी मिली थी, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, मंडे, मतलब क्या 3-4 दिन के बाद 24 घंटे की कप्तानी खत्म होती है क्या? खैर ये बिग बॉस का घर है, उनकी मर्जी है। तो यहाँ पर अर्चना से बिग बॉस बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर दो। उसके पहले ये अर्चना अपना ख्वाब पूरा करती है, अंगूर खाने वाला, और जिस अंदाज में वो जेस्चर्स दे रही थी, क्या वो जेस्चर्स और वो बॉडी लैंग्वेज सही लग रही थी लोगों को? स्पेशली तब जबकि ये खुद को नेता बोलती हैं, और जिस तरह से सौंदर्या मौके पर चौका लगा रही थी, अपनी फैंटेसी पूरी कर रही थी, आज कोई नहीं बोलेगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके जेस्चर्स घटिया थे। जिस तरह बिस्तर पर क्या चल रहा था, उल्लू या फिर ऑल्ट वेब सीरीज का कोई ऑडिशन चल रहा था क्या, लेस्बो खेलने वाला सीन चल रहा था क्या? ये चीज बोल दोगे तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी, लेकिन जब गौरी नगौरी के जेस्चर्स आपको बुरे लगते हैं, तो अर्चना के जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, आपको वो भी गलत लगने चाहिए ना। हाय राम, ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए ना। अगर आप प्रियंका या फिर अर्चना के फैन हैं, तब तो आप दूसरी तरफ ही देखोगे, खुद की तरफ तो देखोगे ही नहीं, लेकिन आप दूसरों को यानी कि मुझे बड़ा ज्ञान दोगे कि उधर देखो उधर देखो। आपने देख लिया क्या? आपको अर्चना जेस्चर्स, उसकी लैंग्वेज कभी घटिया लगी? अगर नहीं लगी तो भैया हमसे भी सवाल मत करो। हमको तो गौरी की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सब घटिया लगी, और हमने पहले ही बोल दिया कि इसकी बैशिंग तो होनी चाहिए। ये हमारे खुद के शब्द हैं, नहीं पता है तो पीछे के वीडियो देख लो जाकर। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ऐसे लोग जो चुबीना करते थे, फेकसवी को खैराती विनर बोलते थे, ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं, मैं जवाब भी देता रहता हूं।
अब इस सीजन में उन्हें खैराती विनर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आए दिन वो आर्ग्यूमेंट करने आते रहते हैं, अपना दोगलापन दिखाते रहते हैं। तो थूक थूक करके चाटने की जो प्रथा बिग बॉस के हर सीजन में हम देखते हैं ना, अभी फिर से शुरू हो चुकी है। पिछले सीजन तक खैराती विनर, इस सीजन में खैराती विनर को ही पकड़ लिया और उसके नल्ले वकील वो सस्ता जो बॉयफ्रेंड है उसको भी डिफेंड करने आने लगते हैं। अबे जो अपने हाथ से खाना नहीं खा पाता तुम उसको कब तक डिफेंड करोगे यार। खैर यहाँ पर अर्चन अपनी फैंटेसी, अपनी इच्छाएं पूरी करे। उसके बाद निम्मो, मेरी फेवरेट निम्मो को पनिश किया बिग बॉस, तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन अब बंदरिया जो है ना वो तो ये पनिशमेंट डिजर्व करती थी। और कितना नल्ला सा फेक एक्सेंट मार मार के अंग्रेजी में ये बात कर रही थी वहाँ किचन एरिया में गौतम के साथ। बिग बॉस ने मौके पर चौका मार दिया। लेकिन क्या इससे ये लोग सुधरे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हमने देखा कि टीना, गौतम, शालीन, इनफैक्ट नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान भी निम्रत कहिए, टीना कहिए, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग सुधरने वाले हैं। बिग बॉस कोई कड़ा कदम उठाओ, या तो इन लोगों को नॉमिनेट कर दो डायरेक्ट या फिर एलिमिनेट कर दो, कुछ ऐसा करो सो दैट ये हिंदी में बात करना शुरू कर दो। एंड हम अच्छे से जानते हैं कि भाई साहब ये बाहर की दुनिया में ये लोग अंग्रेजी में ही बचर बचर करते हैं, बट ठीक है फ्लो में थोड़ी बहुत निकल जाती है। लेकिन जिस तरह सैटरडे और वो संडे एपिसोड में इन्होंने जितनी अंग्रेजी में बकवास करी थी, मतलब पूछो ही मत। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बिग बॉस हिंदी है, हमें लग रहा था ये बिग ब्रदर चल रहा है। तो यहाँ पर निम्मो और उसको सौंदर्य को पनिशमेंट मिलती है। गौरी के जेस्चर्स अर्चना को पसंद नहीं थे तो उसको नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद एक्टिविटी एरियाज में नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहां पर पहले निम्रत एंड टीना जाते हैं। गौतम वर्सेस शालीन में किसको सेव करना है, तो दोनों अपने अपने पॉइंट रखते हैं। जहां पर शालीन बोल देता है कि इसको तो करण जौहर ने फेक बोल दिया है, नल्ले एक्टर वगैरह है। यही शालीन थोड़ी देर पहले टीना से बोलता भी है कि सौंदर्य भी एक्टर है और ये गौतम भी एक्ट ही कर रहा है। यही शालीन एक दो दिन आई थिंक कल के एपिसोड में बोल चुका कि हम तो एक्टर हैं भाई। वो उसको भी बोल रहा था ना ये शिव को कि भाई हम तो एक्टर हैं। लेकिन जब MC स्टार ने फर्स्ट वीकेंड के बारे में बोला था भाई एक्टिंग करा, तो सर मैं रियलिटी शो में एक्टिंग नहीं करता, मेरे को स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, मेरे को एक डायरेक्टर चाहिए। लेकिन यही शालीन यहाँ पर कह रहा था सौंदर्य के बारे में और गौतम के बारे में, दे आर एक्टर्स यार, वो तो एक्ट था। यही नहीं, जब इस शालीन ने सौंदर्य को किस की थी तब भी इसने बोला था गौतम को समझाने के लिए वी आर एक्टर्स यार, इसको एक एक्ट की तरह ले। तो ये शालीन कब क्या बोलता है, कब उस बात का उल्टा बोलता है, ओनली गॉड नोस। तो यहाँ पर शालीन कहता है कि इसको गौतम को एक्सपोज कर दिया, फेक लव लपाटा ये लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं सेफ होना डिजर्व करता हूँ और गौतम जो है वो नॉमिनेट होना डिजर्व करता है। अंदर टीना पक्ष लेती है शालीन का, वहीं गौतम का साइड लेती है निम्रत। अल्टीमेटली यहाँ पर आपसी सहमति हो नहीं पाती है। अब चूंकि यहाँ पर ये कंडीशन और थी, अगर आपकी आपसी सहमति नहीं होगी तो आप दोनों नॉमिनेट हो जाओगे। तो अपनी जान बचाने के लिए निम्रत और टीना यहाँ पर गौतम के नाम पर रजामंदी दे देते हैं और गौतम के गुर्दे छिल जाते हैं, शालीन सेव हो जाता है। क्योंकि बिग बॉस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव एंड ओवर टाइम वाले मोड में चल रहे थे, तो वो यहाँ पर मौके पर चौका मारने से चूकते नहीं। और अक्सर बिग बॉस तो शालीन को और टीना को कन्फेशन रूम में बुला ही लेते हैं। इनकी भी फेक जो लव स्टोरी है उसको ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ाने की निंजा टेक्निक चल रही है। तो यहाँ पर बिग बॉस आग में घी डालने की कोशिश करता है और कहता है टीना से कि निम्रत तैयार नहीं थी गौतम को नॉमिनेट करने के लिए। तो आप समझ रही हैं ना, आपकी तरफ से हाँ थी, उधर से मजबूरी में हाँ थी। तो यहाँ पर बिग बॉस एक अलग ही दरार को और चौड़ी करने की साजिश रच देता है सो दैट टीना और निम्रत में भी 36 का आंकड़ा बन जाए। बिग बॉस आज जबरदस्त तरीके से खेल रहा था भाई। खैर सेकंड राउंड में साजिद एंड अब्दू रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी मस्ती मजाक होती रहती है। वहाँ पर साजिद अपने कुछ टास्क वगैरह करवाता है कि डरावना मुंह बनाओ, अंकित अपने पक्ष रखता है, निम्रत अपने पक्ष रखती है। जहाँ पर हमें लग रहा था कि ये जो अब्दू का एक तरफा प्यार है निम्रत, लेकिन साजिद खान यहाँ पर अलग गुगली डाल देता है और वो अंकित को सेव कर लेता है। इसके बाद से अब्दू के गुर्दे भयंकर रूप से छिल जाते हैं। हालांकि इस समय तो अब्दू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अब्दू को साजिद का जो गेम समझ में आ रहा है, वो एपिसोड के एंड में वो बातें करता है शिव के सामने, गौरी के सामने, स्टैन के सामने, काफी इमोशनल भी होता है। एनीवे, यहाँ पर नॉमिनेशन प्रक्रिया का राउंड नंबर 3 शुरू हो जाता है, जहां पर जज की कुर्सी पर सौंदर्या और शालीन बैठ जाते हैं और सामने कटघरे में सुम्बुल द छोटी बच्ची और शिव ठाकरे खड़े हो जाते हैं। शिव अपने पक्ष रखता है, सुम्बुल अपना पक्ष रखती है। और यहाँ पर शालीन की एक्टिंग देखो, शालीन एक तरफ तो कहता है कि सुम्बुल बहुत स्ट्रांग है, खुलकर खेलेगी, वहीं एट द सेम टाइम बोलता है कि यार शिव में पोटेंशियल ज़्यादा है, मैं सुम्बुल नहीं, मैं शिव को सेव करना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये जो बात थी ना शालीन की, ये सुम्बुल पकड़ लेती है। हालांकि यहाँ पर शालीन 50 रुपये काटने वाली ओवर एक्टिंग करता है कि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है भाई, तो मैं शिव तेरे को नॉमिनेट करता हूँ। उसको एक्चुअली में शिव को ही नॉमिनेट करना था, लेकिन कान ऐसा पकड़ने के बजाय वो घुमा फिरा कर पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि सुम्बुल के गुर्दे छिल गए।
कुछ छिले हुए गुर्दे उसने यहाँ पर भी दिखाए, कुछ छिले हुए गुर्दे शायद हमें कल के एपिसोड में भी देखने को मिले, क्योंकि छोटी बच्ची को ये चीज़ हजम नहीं हुई। वो बोलती भी कि मैं आपके लिए खड़ी रहती हूँ, स्टैंड लेती हूँ, ये करती हूँ, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि मेरे में पोटेंशियल नहीं है, शिव ज़्यादा पोटेंशियल वाला है, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे में ऐसी क्या कमी थी, मैं ऐसा क्या नहीं था जो उसमें। वहीं सुम्बुल अपने छिले हुए गुर्दे लेकर के एक और छिले हुए गुर्दे वाली प्रियंका जग्गा के पास जाती है, तो प्रियंका जग्गा बोलती कि अरे उसको शिव के साथ भी गुड बुक्स में रहना भाई, काम आ सकता है ये वो। अगले राउंड में सुम्बुल एंड गौतम आते हैं, जहां पर प्रियंका और अब्दू रहते हैं। और यहां पर प्रियंका कहती कि भैया वो तो किसी को कंट्रोल नहीं करती है, अब्दू जो वो शिव के इशारे पर चलता है, तमाम तरह की बातें। यहाँ पर गौतम और सुम्बुल बैठे रहते हैं और उन्हें जो करना था वो तो वही करते हैं। हालांकि ये दोनों भी इसको अब्दू को गोद में लिए घूमते रहते हैं, लेकिन ये अब्दू के यहाँ नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद सुम्बुल बाहर आकर अब्दू से बोलते हैं, अब्दू प्लीज तेरे को बुरा लगा कि आई एम सॉरी। बिग बॉस फटाक से बोल देते हैं, अगर आपको सॉरी बोलना था तो फिर आपने नॉमिनेट क्यों किया, नॉमिनेट किया क्यों आपने। यहाँ से अब्दू का माइंड खसक जाता भाई साहब। फिर वो कोने कोने में जाकर के अपने छिले हुए गुर्दे दिखाता है, कभी शालीन टीना के बीच में बैठ करके अपने छिले हुए गुर्दे दिखाता है, कभी शिव के साथ हक करके रोता है, कभी गौरी, कभी स्टैन। इसी दौरान अब्दू जो है ना वो साजिद की रियल मेंटेलिटी समझ जाता है। वो बाद में कहता भी कि ब्रो दैट डे अंकित को अपने रूम में ले आया, सुम्बुल को अपने रूम में ले आया, और इसने अब्दू ने क्वेश्चन किया था कि यार मान्या को क्यों नहीं लेकर के आया अपने रूम में। तो उस टाइम भी साजिद ने अपने मन की चलाई, सुम्बुल को और अंकित को ले आया। एंड यहाँ पर भी साजिद ने अपने ही मन की चलाई, जहां पर अब्दू कह रहा था कि वो निम्रत को सेव करना चाहता था, और साजिद के बारे में शायद गौरी बोलती है कि साजिद तो बोलता फिर रहा है कि निम्रत को अब्दू ने नॉमिनेट करा। तो साजिद भी दोगला गेम खेल रहा है, जिसको अब्दू ने अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि ये साजिद ही था जिसने निम्रत को भी नॉमिनेट करा और अंकित को सेव कर दिया। तो यहाँ साजिद कौन सा गेम खेल रहा है, किसको खुश करना चाहता है, ये तो साजिद ही बेहतर जानता है। लेकिन अब्दू अच्छे से समझ गया है, प्रियंका का गेम कहिए, साजिद का गेम कहिए, और मेकर साजिद को खामखा में हमारे ऊपर थोप रहे हैं अब्दू के साथ, जबकि अब्दू की जो रियल बॉन्डिंग है ना वो शिव ठाकरे के साथ है। और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। एक तो शिव को अंग्रेजी नहीं आती है, अब्दू को हिंदी नहीं आती है, इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की बातें अच्छे से समझ जाते हैं। अब कई लोग ये कहेंगे कि शिव नॉमिनेटेड है इसलिए उसने ये नौटंकी करी, लेकिन शिव तो काफी पहले से अब्दू के साथ काफी क्लोज है। इनफैक्ट अगर आप याद करें ना तो सेकंड वाला वीकेंड का वार जिसमें कि अब्दू छुप जाता है, साजिद खान प्रैंक करता है, तो शिव के आपको सीन्स देखने थे, रिएक्शन देखने थे, वो कैसे बेताबी से पूरे घर में ढूंढ रहा था कि अब्दू गया कहाँ। लेकिन मेकर्स खामखा में साजिद द खान को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। वही नॉमिनेशन प्रक्रिया का आखिरी राउंड जिसमें स्टैन एंड अंकित बन जाते हैं जज, और सामने साजिद फूड़फंती कर रहा था, दुपट्टा डाल रहा था, तो वहाँ तो क्लियर था कि साजिद को ही ये लोग पिक करेंगे, क्योंकि अंकित के ऊपर भी साजिद ने एहसान किया है और स्टैन तो खैर साजिद का दोस्त है ही सही। तो टीना यहाँ पर नॉमिनेट हो जाती हैं। तो नॉमिनेटेड कौन कौन है, गौरी नॉमिनेटेड है उसके अर्चना के द्वारा, फिर शिव नॉमिनेट हुआ, फिर ये गौतम नॉमिनेटेड है, फिर ये निम्रत नॉमिनेटेड है, फिर ये टीना नॉमिनेटेड है, और कौन है, सौंदर्या एंड अब्दू। तो ये आई थिंक ये 5-6 लोग नॉमिनेटेड हैं। जो आपको अच्छा लगता है भाई आप उसके लिए वोट करो। मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई आपके वोट से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वोटिंग ट्रेंड देखते रहो दिन भर या वोटिंग करते रहो। मेकर्स को जिसे रखना है उसे वो रखेंगे, जिसे निकालना है उसे वो एनी हाउ निकाल देंगे, चाहे उस वीक वोटिंग लाइन ओपन हो या ना हो। इसके बावजूद अगर आपको वोट करना है तो प्लीज़ आप शौक से करते रहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बाद एपिसोड में कुछ खास हैपनिंग चीज़ें रही थी, बस एक्शन रिएक्शन थे जो कि नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं। जैसे कि गौतम के गुर्दे छिल गए थे तो शालीन कहता कि भाई हमारा ग्रुप है, हमारी टीम है, प्लीज़ गिले शिकवे दूर कर दे, ये कर दे। वहीं अब्दू भी कहने लगता है कि यार साजिद डबल गेम खेल रहा है ब्रो, ही इज प्लेइंग अ डर्टी गेम, ये वो। वहीं एपिसोड के एंड में साजिद की बैक में दर्द हो जाता है तो अब्दू उसको कहीं ना कहीं मसाज वगैरह फिर कहते हैं या वो हाथ पैर दबाने की वो सब करता रहता है। तो यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये जो एपिसोड था ना एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। यहाँ पर बिग बॉस ने दिखाया कि अगर बिग बॉस की माँ की आँख 24 घंटे खुली रहे ना तो बिग बॉस अकेला काफ़ी है कंटेस्टेंट को लाइन पर लाने के लिए। बिग बॉस को वीकेंड का वार सलमान, शेखर सुमन या करण जौहर की कोई आवश्यकता नहीं है। बिग बॉस अपने आप में सक्षम है। जिस तरह बिग बॉस ने बोला कि बिग बॉस के कैप्टन ऑलरेडी काफ़ी बार फायर हो चुके हैं, लेकिन जो अल्टीमेट कैप्टन यानी कि खुद बिग बॉस, वो नहीं चाहता कि जनता बिग बॉस को फायर करे, इसलिए बिग बॉस को उचित एक्शन तो लेने पड़ेंगे। लेकिन बिग बॉस आपने एक्शन लिए, उससे फर्क क्या पड़ा? आपने थोड़ी देर के लिए पनिशमेंट दी मेरी फेवरेट निम्मो को और इसको बंदरिया को, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे। शालीन, गौतम, टीना मोस्ट ऑफ द टाइम ये अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे। मुझे लगता तो नहीं ये लोग सुधर पाएंगे, कोई तगड़ी वाली पनिशमेंट ये लोग डिजर्व करते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह प्रियंका की बोलती बंद कर दी बिग बॉस ने, प्रियंका का ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी अगर अब भी नहीं दिख रही है लोगों को तो शायद कभी नहीं दिखेगी, बिकॉज प्रियंका क्या बोलती है और क्या करती है उसमें कहीं कोई तालमेल ही नहीं है। वो बनती ज़रूर है फेयर, सच्चाई की माता, लेकिन हकीकत में उसका इन चीज़ों से कहीं कोई वास्ता नहीं है। वो थूक थूक करके चाटती है, और जैसा कि बिग बॉस ने कहा कि चित भी उसकी
बट भी उसकी ये मेंटेलिटी है प्रियंका की, खुद ये कैप्टनसी में जाती है लड़ने के लिए, लेकिन भूल जाती कि कैप्टन बनेगी तो कैप्टन रूम में जाना पड़ेगा, उसके लिए किसको ब्लेम करती। खुद इसने उस टास्क में जहां पर वो ट्रेन में जो रूम शफल वगैरह था, खुद ये चाहती तो एक रूम में अंकित और ये रह सकते थे, लेकिन इसने खुद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन ब्लेम हर चीज में करती रहती है शिव को। ये प्रियंका जो अक्सर कहती है कि शिव दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करता रहता है, क्या शिव ने बिग बॉस को भी मैनिपुलेट कर दिया क्या? आज कुछ नहीं बोल पाएगी, ना वो अंदर और ना ही उसके फैंस बाहर, क्योंकि ओपनली दिख चुका कि प्रियंका कितनी दोगली है। वो जिस चीज के लिए दूसरे लोगों पर आरोप लगाती है ना, प्रियंका खुद भी तो वही चीज करती है। उसके बाद उसके फैंस आकर के मेरे से आर्गुमेंट करने लगते हैं, दोगलापन है, ये है वो है। अरे चपड़गंजो, जाकर के देख लो आज का एपिसोड ढंग से, कैसे बिग बॉस ने एक्सपोज करके रख दिया तुम्हारी जगत माता को। इसके बावजूद अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है ना, तो पोगो देखो, कार्टून नेटवर्क देखो, जाकर बिग बॉस देखना तुम जैसे नल्लों के बस की बात नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। चलिए इसी नोट पर वीडियो को भर भर के लाइक कीजिएगा। वीडियो में यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड वीडियो को भर भर के लाइक कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।